दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादों में रहते हैं। उनके लिए मानो विवादों की लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विवादित बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। दोस्तों, हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के पटना में अपनी कथा कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले ही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर धाम को ये चेतावनी दी थी कि अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में हिंदू मुसलमान करने आ रहे हैं तो वो उसका विरोध करेंगे, एयरपोर्ट पे उनका घेराव करेंगे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर इस बयान से ये सवाल उठता है कि क्या सच में धीरेन्द्र शास्त्री समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? इन सवालों की हकीकत और जवाब को खोजने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे, जहां 5 से 13 जनवरी के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की महाराष्ट्र के नागपुर में एक कथा होनी थी। इस बीच महाराष्ट्र की एक समिति, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसके तहत महाराष्ट्र के 2013 के जादू टोना विरोधी एक्ट के तहत धीरेन्द्र शास्त्री पर एक शिकायत दर्ज की जाती है। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा को 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही छोड़कर महाराष्ट्र से वापस आ जाते हैं। चलते हैं थोड़ा आगे, जहां 17 जनवरी से 25 जनवरी के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक कथा होनी थी, जहां 20 जनवरी को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी कर संदेश दिया जाता है। पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है पूरा मामला। तो आइए दोस्तों, अब इस समिति के संस्थापक श्याम मानव की एक इंटरव्यू वीडियो देखते हैं जो उन्होंने आज तक को दिया था। रहा सवाल धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के बारे में जी, तो उनके लिए उनकी कथा का कोई विरोध हमने नहीं किया, उनके सनातन धर्म का हमने कोई विरोध नहीं किया, उनके काम का कोई विरोध नहीं किया। दिव्य दरबार में वो जो दावे करते हैं कि उनके पास में दिव्य शक्ति है, इसलिए वो अपने आप कई चीजें पहचान सकते हैं, लोगों के घर में कौन सी चीज कहाँ रखी वो भी पहचान सकते हैं, और फिर वो अपने दिव्य दरबार में लोगों को कहते हैं कि तुम्हें भूत लगा है, तुम्हें टोटका किया है, जादू टोना किया है, अमुक व्यक्ति ने किया है। ये महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत अपराध है और इसलिए उनके खिलाफ हमने एक तरफ पुलिस कंप्लेंट की और उनके दिव्य शक्ति के चमत्कारों को, दावों को आह्वान दिया। वो आह्वान पूरी तरह से फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर उनको सिद्ध करना है। तो दोस्तों, श्याम मानव की ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा? क्या समिति के ये जो आरोप हैं वो हिंदू विरोधी हैं? क्या ये जो आरोप हैं सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ हैं? क्या इन आरोपों से किसी पादरी या मौलाना को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या ये समिति हिंदू विरोधी समिति है? नहीं दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। ये जो आरोप हैं, समिति के ये जो आरोप हैं, केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उन दिव्य दरबारों के खिलाफ है जहां वो जादू टोना और भूत प्रेत से लोगों की बीमारियां दूर करने के वादे करते थे। उनके सनातन धर्म का हमने कोई विरोध नहीं किया, उनके काम का कोई विरोध नहीं किया। ये समिति उन अंधविश्वासों के खिलाफ है जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबारों में फैलाए जा रहे थे। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के इस वीडियो से साफ पता चलता है कि जो शिकायत, जो आरोप जादू टोने और भूत प्रेत को लेकर थे, उसे किस तरीके से भटका दिया गया, मेन मुद्दे से लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने श्याम मानव को हिंदुत्व विरोधी बता दिया और अपना सनातन धर्म का कार्ड खेलकर खुद को बचाने की कोशिश की गई। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। उनके सनातन धर्म का हमने कोई विरोध नहीं किया, उनके काम का कोई विरोध नहीं किया।
और कहानी यही नहीं रुकती है। अगर आप इनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो लगातार श्याम मानव और समिति के खिलाफ हिंदू विरोधी और एंटी नेशनल जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। तो क्या दोस्तों धीरेंद्र शास्त्री ने इस मुद्दे की आड़ में समाज में नफरत फैलाने का काम नहीं किया? तो दोस्तों आपने ये साफ तौर पर देख लिया कि किस तरीके से ये बाबा अपनी प्रसिद्धि के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, धर्म के नाम पर सनातन हिंदुत्व की आड़ में अपना स्वार्थ पूरा करने का काम करते हैं। दोस्तों आप में सब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि समिति ने किसी अन्य धर्म को लेकर ये आरोप क्यों नहीं लगाए। अगर हम इस वीडियो की ही बात करें तो पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खुद ये कह रहे हैं कि श्याम मानव या इनकी समिति ने खुद किसी पादरी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1999 में मदर टेरेसा जो कि एक नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं, उनके तथाकथित चमत्कारों के आधार पर उन्हें संत घोषित करने का भी विरोध किया था। इतना ही नहीं, 2011 में इस समिति ने एक दरगाह का भी विरोध किया था जहां बीमारियों को ठीक करने के नाम पर लोगों को यातनाएं दी जा रही थी। तो ऐसे में जो बाबा दूसरों के मन की बात पढ़ लेते हैं, एक पर्चा लिखकर उनका भविष्य बता देते हैं, तो उन्हें खुद ये पता होना चाहिए था कि ये समिति पादरियों और मौलाना के खिलाफ भी विरोध कर चुकी है, उनके खिलाफ विरोध कर चुकी है जो अंधविश्वास फैलाते आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये कहना सही नहीं होगा कि बाबा के पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, कोई दिव्य शक्तियां नहीं है जिनसे वो दूसरों के मन की बात जान पाए, दूसरों का भविष्य बता पाए? अगर ऐसा होता तो उन्हें ये पता होना चाहिए था कि समिति ने किसी सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जादू टोने और अंधविश्वास के खिलाफ विरोध किया था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से धीरेंद्र शास्त्री ने धर्म को आड़े लेकर एक समिति को, श्याम मानव को हिंदू विरोधी बता दिया और समाज में केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नफरत फैला दी। किसी एक समिति को या किसी एक व्यक्ति को हिंदू विरोधी और धर्म विरोधी बताकर लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया। दोस्तों अगर इस वीडियो की ही बात करें तो धीरेंद्र शास्त्री ने समिति का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए समिति के लोगों को रायपुर बुलाया था। लेकिन दोस्तों धीरेंद्र शास्त्री पर जो शिकायत दर्ज की गई थी वो 2013 के महाराष्ट्र के कानून के तहत दायर की गई थी। जिस कानून के तहत धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी वो महाराष्ट्र का कानून था, वो महाराष्ट्र राज्य में लागू होता है। तो ऐसे में अगर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उनके अनुयायियों पर सवाल उठ रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या धीरेंद्र शास्त्री का ये दायित्व नहीं बनता था कि वो महाराष्ट्र जाके इन आरोपों का खंडन करे और अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को ये साबित करे कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सनातन हिंदू धर्म को आड़े लेकर खुद को सही ठहराते हुए इस पूरे मुद्दे को एक अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये आरोप हिंदू विरोधी थे या जो पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लोगों के घर वापसी की बात करते हैं, क्या ये उस मुद्दे के खिलाफ था? क्या सनातन के खिलाफ ये आरोप थे? नहीं दोस्तों, ये आरोप थे उस अंधविश्वास के खिलाफ, उस जादू टोने, उस भूत प्रेत के खिलाफ जो इनके दिव्य दरबार में किए जाते थे। लेकिन किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को भटका दिया गया और कहीं ना कहीं एक नफरत का जहर फैला दिया गया। जो उन पर आरोप लगाए जा रहे थे वो पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कथा के खिलाफ नहीं थे, ये आरोप थे उनके अंधविश्वास और चमत्कारों के खिलाफ। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री या ऐसे बाबा किस तरीके से लोगों में नफरत फैलाते हैं। अगर हम बात करें तेज प्रताप की इस वीडियो की जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन वो यहाँ हिंदू मुसलमान ना करने आए।
आप अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक कमेंट आप यहाँ पढ़ सकते हैं जहाँ साफ तौर पर लिखा है कि हमारा हिंदुत्व खतरे में है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बिहार मुस्लिम राज्य बन जाएगा। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या सच में बिहार कभी मुस्लिम राज्य बन सकता है? क्या ये ब्रेन वॉश नहीं है? क्या ये नफरती जहर नहीं है जो लगातार लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है? दोस्तों पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है जो सच में एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण में मदद करता है? उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ऐसा क्या काम कर दिया है? दोस्तों पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री घर वापसी की बात करते हैं, धर्मांतरण रोकने की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं? क्यों दलित समाज ही धर्मांतरण के इस बहकावे में आ रहा है? क्यों एक हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा है? नहीं ना दोस्तों, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री केवल सनातन हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र को आड़े लेकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, लोगों में अपने प्रति आस्था जगा रहे हैं। क्यों एक समाज में इतनी नफरत फैलाई जा रही है? हम इस मुद्दे पे बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।